ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है पुत्रदा एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत कल्याण के लिए इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत का भी पालन विधि विधान के साथ करना चाहिए। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। वैसे तो एकादशी की प्रत्येक तिथि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु पुत्रदा एकादशी का महत्व और भी अधिक बताया गया है। जो कोई पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनको इस तिथि का विधिवत ढंग से पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में एक कथा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। पुरोहितों और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे इस गहरे वन में भ्रमण करते करते राजा है वो भूख और प्यास से पीड़ित होने लगे। पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उनको एक तालाब दिखाई पड़ा। उस तालाब के निकट एक मुनियों का आश्रम दिखाई पड़ा। राजा को शुभ संकेत होने लगे। बाई आँख फड़कने लगी और बायां हाथ है वो फड़कने लगे। तभी राजा है वो उस आश्रम में प्रवेश करके मुनियों के समक्ष प्रणाम करते हैं। राजा को प्रणाम करते देख मुनियों ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तब राजा उन मुनियों के समक्ष जिज्ञासा करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आप कौन हैं और आपके नाम क्या है? आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? आपका उद्देश्य क्या है? तब मुनिगण राजा से और आगे राजन कहते हैं कि हे मुनिवर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। तब मुनियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तो मुनि कहते हैं, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप में आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को व्रत संपूर्ण करके पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रदा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। और जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा उसे अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन विधि विधान के साथ करें और प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी व्रत का पालन करना ही चाहिए। हरे कृष्ण।